हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा। और मैं आपका दोस्त मनोज हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक नया टॉपिक लेकर। और जो हमने कल पढ़ा था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपको अगर याद हो रिपीट किया हो, स्पीड, चाल। और आज हम चाल से रिलेटेड दूसरी चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, वेलोसिटी। ये छोटी छोटी चीज़ें बड़े काम की चीज़ें हैं, इनको गौर देंगे हम लोग। ये कई बार ऐसा होता है हम इनमें मिस्टेक कर बैठते हैं, इनकी परिभाषाओं में गलती कर देते हैं, और ये काफ़ी हद तक कई बार कॉम्पिटिशन्स में तो बहुत पूछ जाता है। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग किसकी, वेग की। वेलोसिटी क्या होती है, तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी समझने के लिए चाल दोबारा समझ में आनी चाहिए, या चाल के बारे में जानकारी पूरी तरीके से होना चाहिए, तभी आप वेलोसिटी को समझ पाएंगे, यानी कि वेग को समझ पाएंगे। ओके, चाल क्या होती है मैं आपको बताऊँ। चाल जो थी, किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में या निश्चित समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कह रहे थे। उसमें एक चीज और थी, चाल एक अदिश राशि है। अब यहाँ पर क्या है, मामला चेंज हो चुका है, परिभाषा वही रहेगी, थोड़ा सा परिवर्तन होगा, क्योंकि अब ये इसकी जो परिभाषा होगी, परिभाषा निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वेग बराबर क्या होगा यहाँ पर, विस्थापन बटे समय अंतराल। ओके, ये वेग बराबर क्या हो गया, वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। और जबकि उसमें क्या था, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चीजें एक जैसी हैं, यहाँ पर समय था केवल, अंतराल नहीं था। और यहाँ पर क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि, और यहाँ पर क्या थी, दूरी। दूरी की जगह पर कर दो विस्थापन, और समय की जगह पर कर दो समय अंतराल, तो परिभाषा किसकी आ जाएगी, वेग की। चाल की परिभाषा क्या थी, निश्चित समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक इसी तरह से हम विस्थापन, इसकी वेग की परिभाषा निकाल देंगे, क्या, निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, या विस्थापन की दर को, जो समय से जब हम भाग कर देते तो वहां क्या बन जाता है, दर बन जाता है। तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर को ही क्या कहते हैं, उस वस्तु का वेग कहते हैं, ऐसे कह सकते हो। या फिर निश्चित समय अंतराल में हुए विस्थापन को ही किसी वस्तु का क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। और ये केवल गतिमान वस्तु के लिए ही होगा, ऐसा नहीं विराम अवस्था में वस्तु है उसका वेग हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो एक गतिमान वस्तु के लिए निश्चित समय अंतराल में हुए विस्थापन, या किसी गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में किए गए विस्थापन को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, या विस्थापन की दर को। ओके, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। बिल्कुल चाल से ही इसकी हमने परिभाषा निकाल दी। चाल बराबर था दूरी बटे समय, और वेग बराबर होगा विस्थापन बटे समय अंतराल। ओके, अब इसमें फर्क क्या है, फर्क ये है, जो चाल थी ना, चाल वो कैसी राशि थी, अदिश। मतलब चाल को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजें होती है किसी राशि को व्यक्त करने के लिए, फिर से बता रहा हूँ, एक तो होता है परिमाण, मैग्नीट्यूड कहते हैं, और एक होती है दिशा। ओके, किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए कितनी चीजें होती हैं, दो, एक परिमाण और दूसरा दिशा। अब है क्या, यहाँ पर जो चाल है, चाल को व्यक्त करने के लिए एक अदिश राशि है ना, अदिश, तो इसमें दिशा नहीं होगी, अदिश लिख गया, आमान होता है नहीं, यानी कि क्या, दिश माने दिशा, इसमें दिशा नहीं होगी। और जो विस्थापन है, विस्थापन वो कैसी राशि है, डिस्प्लेसमेंट, ये है सदिश राशि। सा मतलब दिशा होगी। परिमाण तो दोनों में होता है, कॉमन है, ये अदिश में भी होगा और सदिश में होगा परिमाण। दिशा एक किसी मतलब कि सदिश में नहीं होती है और अदिश में नहीं होती, बस इतना सा फर्क है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा चाल और विस्थापन में क्या अंतर होता है। चाल जो होती है अदिश राशि हो, विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। और मात्रक क्या है ना, चाल का जो चाल का मात्रक था वही किसका है, विस्थापन का मात्रक है, क्योंकि विस्थापन भी मीटर में नापते हैं और समय सेकंड में नापते हैं। तो अगर मात्रक की बात करेंगे तो विस्थापन मीटर में होगा, और ये सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड। चाल का और इसका मात्रक एक ही होता है, वेग का, और विमीय सूत्र भी एक ही होगा,
L_t⁻⁻1। जो चाल का विमीय सूत्र था वही वेग का विमीय सूत्र है, और दोनों में फर्क क्या होता है, चाल एक अदिश राशि है और वेग एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका सदिश राशि है। इसका मीन क्या हो गया, जब हम चाल को डिफाइन करेंगे या चाल को और निकालेंगे तो उसमें हमें दिशा का कोई भी ध्यान नहीं रखना है, किस दिशा में कितनी चाल थी, केवल चाल का परिमाण ध्यान रखना है कि कितनी चाल थी, दिशा हम भूल जाते हैं। लेकिन जहाँ हम वेग की बात करेंगे तो वेग को कैलकुलेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, है वेग को कैलकुलेट करने के लिए हमको परिमाण तो होगा ही होगा, दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। ये तो था आपका वेग। अब जैसे हमने पढ़ी थी एक समान चाल, औसत चाल, ठीक वैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एक समान वेग और औसत वेग। तो एक समान वेग भाई, एक समान चाल की परिभाषा क्या थी, समान समय अंतराल में चली गई दूरी को, समान समय अंतराल में चली गई दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में क्या करेगी, समान विस्थापन लेगी तो उसका वेग कैसा होगा, एक मतलब यहाँ ध्यान समझने की चीज क्या है ना, इसमें थी दूरी और इसमें क्या है विस्थापन, बस शब्दों में यही परिवर्तन कर दो। उसमें क्या था, एक समान, मैं इसको मिटा दूं तभी आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, इसको मिटा दूं। ओके, पढ़ते रहो भाई, पढ़ते रहो, क्रमबद्ध पढ़ते रहो, तभी आपको समझ में आएगा एक टॉपिक। और छोटी छोटी चीजें हैं, बड़े जरूरी चीजें हैं ये देखो बात चल रही थी हमारी एक समान वेग, एक समान वेग, इसको कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, अब क्या होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर हमें यूनिफॉर्म स्पीड पता हो, एक समान चाल पता हो, तो हमें एक समान वेग पता करने में भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक समान चाल की परिभाषा क्या होती है, समान समय में समान दूरियां तय करे। अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करे तो उसकी जो चाल थी एक समान चाल थी। अब यहाँ पर दूरी को हटा के उसमें सूत्र एक बार फिर लिख रहा हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसमें वेग बराबर क्या है सॉरी वेग बराबर क्या है, विस्थापन बटे समय अंतराल। तो ये समय अंतराल कैसा होगा, समान समय अंतराल। यहाँ पे क्या था, इसकी परिभाषा ऊपर वाली क्या थी, यदि कोई वस्तु समान समय में क्या करती है, समान दूरियां तय करती है, तो उसकी चाल कैसी कहलाती है, यूनिफॉर्म चाल कहलाती है। अब इसमें क्या हो जाएगा, यदि कोई वस्तु, सिंपल सा ऐसे में परिवर्तन कर दो, ऐसे लिख लिया, समान समय अंतराल में क्या करेगी, समान विस्थापन करेगी, समान विस्थापित होती है, तो उसका जो वेग होता है कैसा कहलाता है, एक समान वेग कहलाता है। ये तो परिभाषा एक समान वेग की है, एक समान चाल की, जहाँ दूरी है वहाँ विस्थापन कर दो। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी जो चाल है वो एक समान चाल हो जाएगी, और यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापित होती है तो जो होगा एक समान विस्थापन होगा। तो ये तो थी विस्थापन की परिभाषा। ओके, एक समान विस्थापन की। ऐसी औसत मैं बोलूं, और वेग की परिभाषा, एक समान वेग की परिभाषा। अब बात आती है किसकी, औसत वेग। तो बिल्कुल उसी की तरह है भाई, उसमें हमने कहा कुल दूरी बटे कुल समय को हम लोग क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं।
तो कुल विस्थापन बटे कुल समय को हम लोग क्या कहेंगे, औसत वेग कहेंगे। उसी से कैलकुलेट कर लो भाई। औसत चाल बराबर क्या था, पी एवरेज बराबर औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। यानी कि अगर कोई वस्तु जो किसी वस्तु द्वारा कुल समय में तय गई कुल दूरी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। बी एवरेज लिखते थे, अब हम क्या यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, औसत वेग। तो मैंने बताया दूरी को विस्थापन में बदलना है, तो कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल, या समय लिख दो खाली, कोई दिक्कत नहीं। समय का जो अंतर होता है उसे समय अंतराल कहते हैं। सपोज दैट कोई वस्तु t1 टाइम पर कहाँ पर है, x1 पर है। ओके, कोई वस्तु क्या है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यदि कोई वस्तु t1 पर कहाँ है, x1 पर है, तथा t2 समय बाद वो f2 तक विस्थापित हो जाती है, तो क्या करेंगे हम लोग, औसत वेग निकालेंगे। तो औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा भाई, बी एवरेज। बी के ऊपर ऐसे वेग लगेगा और एवरेज दिखा देंगे। टी का निशान होता है सदिश राशि है। कुल विस्थापन कितना हुआ भाई, x2 माइनस x1। दूसरे वाले में से पहला वाला घटा देंगे जितना भी चला, और समय t2 माइनस t1, यानी कि इसको हम कह देंगे बी एवरेज बराबर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। ओके, तो ये है औसत वेग के लिए सूत्र, जिससे आप निकाल सकते हो। तो ये आपको औसत वेग मिल गया, और एक समान वेग मिल गया, और वेग मिल गया। ओके, और अंतर ध्यान रखना, अदिश और सदिश राशि का अंतर होता है। विस्थापन एक सदिश राशि है और वेग भी सदिश राशि, मतलब सदिश राशि का सदिश राशि के साथ संयोग है। वेग सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि, और दूरी अदिश राशि, और चाल अदिश राशि। चाल बराबर मतलब अदिश राशि तो अदिश राशि, और सदिश राशि तो सदिश राशि। कई बार हम भूल जाते हैं कि विस्थापन सदिश है कि अदिश है। विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है, दूरी अदिश है। तो इस प्रकार से कंप्लीट होता है ये। बाकी इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मोटा मोटा आप इतना ही समझ लीजिए। बाकी इनके ग्राफ वगैरह वो होते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे, सिंपल से होते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात करते हैं त्वरण पे। ओके, जय हिंद दोस्तों।